राहुल बाबा शर्म करो, झंझारपुर में गरजे अमित शाह, घमंडिया की सरकार बनी तो पीएम की कुर्सी बांट लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के तहत मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। पिछले 20 दिनों में अमित शाह का ये तीसरा बिहार दौरा था। उन्होंने झंझारपुर लोकसभा सीट पर एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवारों को वोट देकर दिल्ली पहुंचा दीजिए। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी के समय में भी राहुल गांधी ने टीका पर राजनीति की। कोरोना वैक्सीन को मोदी टीका बताकर लोगों को मना करते रहे, लेकिन खुद अंधेरे में जाकर टीका लगवा लिया। राहुल गांधी को अपने इस काम के लिए शर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के पास पीएम पद के लिए कोई नेता नहीं है। अगर उनकी सरकार बनती है तो पीएम की कुर्सी को एक एक साल के लिए बांट लेंगे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सम्मान नहीं देने के लिए लालू यादव की आलोचना की। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ममता बनर्जी, स्टालिन और अन्य विपक्षी नेताओं का नाम लेकर उन पर तीखा वार किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर घमंडिया गठबंधन जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसके पास कोई नेता नहीं। क्या आप लालू यादव को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं? ममता बनर्जी इस पद को संभाल सकती है? क्या स्टालिन देश संभाल सकते हैं? क्या राहुल गांधी को पीएम बनाया जा सकता है? फर्ज कीजिए अगर सपने में भी घमंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये लोग एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को बांट लेंगे। एक एक साल के लिए घटक दलों के नेता पीएम बनेंगे। एक साल शरद पवार पीएम बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेंगे, एक साल के लिए स्टालिन बनेंगे और बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? देश को मजबूर नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो पीएम नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। कांग्रेस और लालू के कुनबे पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया। दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया वे अतुलनीय है। गरीब से घर से निकलकर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उन्होंने गरीबों की आवाज को बुलंद किया और नरेंद्र मोदी जी न भी गरीब चाय वाले के घर पर जन्म लेकर पीएम बने और गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी समाज के हितों का विरोध करती रही और खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले लालू यादव उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करने वाले नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हम सबों को मिलकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तीसरी बार जब मोदी जी पीएम बनेंगे तो बिहार से जातिवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा है उनसे पाई पाई वसूली जाएगी और खजाने से गरीब समाज के उत्थान के लिए काम किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने देश को नक्सलवाद और आतंकवाद के खौफ से निजात दिलाया। उनके नेतृत्व में आतंकवाद का खात्मा कर दिया गया और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा।